हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 18 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो अभी हाल ही में जो अपना पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, इसने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। अब बांग्लादेश ने बदला है तो बांग्लादेश के लिए मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जैसे मैंने लाइनिंग किया है, यही बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब हाल ही में बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो अब भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रीति एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में अभी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी कराए थे कि 26 मार्च को, जो आने वाली 26 मार्च है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कौन सा? 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह जाएंगे। ठीक है, यहीं पर जो बांग्लादेश है, इस यहाँ की जो पहली ट्रांसजेंडर थी उन्हें एक टीवी चैनल में प्रस्तुतकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर के लिए। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट बांग्लादेश से जुड़े हुए समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई पे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब एसबीआई पे लगाया है तो एसबीआई की बात करते हैं। यहाँ इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। कब? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा यहाँ के चेयरपर्सन है। ठीक है, अब आरबीआई ने लगाई तो आरबीआई से भी जुड़े हुए पॉइंट समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 के लिए हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 के लिए। और इसके वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वह कौन है? शक्तिकांत दास। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कुगाफू किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो जो हाल ही में जो जापान है, इसके द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है कुगाफू के द्वारा, जापान के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह किसके द्वारा? जापान के द्वारा विकसित किया गया। और क्या नाम है इसका? कुगाफू। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यह जापान के द्वारा किया गया तो जापान को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही जापान है। क्या है? जापान। जापान की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी पर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, यह जापान का सुपर कंप्यूटर था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि। भारत का सबसे सुपर, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है भारत का, उसका नाम है परम सिद्धि। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एनसीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की अनुमति दी है? तो अभी हाल ही में जो केरल राज्य है, इसकी जो उच्च न्यायालय है, इसने एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट कोड, क्या? नेशनल कैडेट कोड, उसमें शामिल ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की अनुमति दी है। दरअसल क्या हुआ था, इसके पीछे थोड़ी सी एक कहानी जुड़ी हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम की एक छात्रा है, यानी कि ट्रांसजेंडर हैं, जिनका नाम है हीना हनीफा। क्या नाम है? हीना हनीफा। यह एक ट्रांसजेंडर है। यह किस कॉलेज में पढ़ रही थी तो इन्होंने एनसीसी, यानी कि एनसीसी में शामिल होने की बात कही। तो इन्हें ट्रांसजेंडर होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जो एनसीसी
है उसमें सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि केवल महिलाएं और पुरुष ही एनसीसी ले सकती हैं। ट्रांसजेंडर का उसमें ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी आवाज़ उठाई। तो वहाँ पर जो उच्च न्यायालय है, केरल की उच्च न्यायालय है, उसने यह निर्णय लिया कि अब ट्रांसजेंडरों को भी एनसीसी दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अब केरल ने किए तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। ठीक है, केरल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की सीट 7 हैं, लोकसभा की सीट 20 है। यहीं पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया था कोरोना के लिए, और यहीं पर अपना पहला ह्यूमन मिल्क यानी कि मिल्क बैंक बनाया गया है कि जो मानव है उसका मिल्क बैंक बनाया गया है। किसके? केरल राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है केरल में। ठीक है, वन स्कूल वन आईएएस योजना भी केरल में शुरू की गई है। और सबरीमाला मंदिर जो है यह भी केरल में है। और थयम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने वाला ये 8वां राज्य बना था। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, तो वह कौन कौन से हैं? तो इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादुम 16 नेशनल पार्क, अनामुड़ी और मट्टिकनम 16 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका है यह यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है, कौन? अमेरिका। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि जो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जॉय बिडेन, वे कौन से नंबर के बने थे? तो ये 46 नंबर के बने थे। कौन से? 46 नंबर के। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? कमला हैरिस। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। क्या है? युद्ध अभ्यास। और कौन सा? कोप इंडिया युद्ध अभ्यास। और तीसरा है टाइगर इंडिया युद्ध अभ्यास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में जो अजय माथुर हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। मैंने आप लोगों को जब इन्हें नियुक्त किया गया था तभी भी क्वेश्चन कराया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर के। अब इन्होंने पदभार संभाल लिया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अजय माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल T20 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं। इन्होंने भारत के लिए 60 विकेट लिए हैं T20 में। इन्होंने जसप्रीत बुमराह जो भारतीय प्लेयर हैं, भारतीय तेज गेंदबाज हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके नाम कितने थे? 59 T20 विकेट थे। कितने? 59 T20। और अब इन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की, उसमें 60 विकेट पूरे किए हैं। और ये ऐसा करने वाले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय प्लेयर बन गए हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, सॉरी मैं इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। वहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह शुरू किया गया और उन्हीं की अध्यक्षता में शुरू किया गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं, यानी मैप में दिख रहा है रेड वाला पार्ट, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है उन्हें भी जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। आयुष कवच ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया, उसी प्रकार से कोरोना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहीं पर मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यहीं पर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं
उनकी तैयारी कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना। यहीं पर 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है जो जमीन के स्वामित्व की पहचान करेगा, और यहीं पर राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काला चावल महोत्सव भी आयोजित किया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? तो अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, और वह रिपोर्ट जारी की है सिप्री ने, SIPRI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है सिप्री की? स्टॉक होम इंटरनेशनल होम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। मैं एक बार फुल फॉर्म और बता दे रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉक होम इंटरनेशनल होम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, और इसने कहा है कि जो भारत की आयात यानी हथियार आयात करने की प्रतिशत यानी कमी देखी गई, पर 33% कमी देखी गई है। ठीक है, और यह रिपोर्ट कब से कब तक के लिए जारी की गई है? तो वर्ष 2011 से 15 के बीच और 16 से 20 के बीच की। ठीक है, कब से? 16 से 20 के बीच की यह रिपोर्ट जारी की है। किसने? सिप्री ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया? तो जो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में मैंने बेंगलुरु से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी कराया था। यहाँ भारत का पहला AC रेलवे स्टेशन बनाया गया था। कौन सा? भारत का पहला AC टर्मिनल रेलवे स्टेशन बनाया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दिल्ली, जो अपने देश की राजधानी दिल्ली, यह सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। यह इसमें जो 30 शहर दिखाए गए हैं, जिसमें से 22 शहर भारत के सबसे प्रदूषित हैं। यानी कि जो टॉप 30 देश शहर दिखाए गए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, उसमें 30 में से 22 शहर भारत के हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पिछले वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक देश एक राशन कार्ड से जुड़ने वाला 17वां राज्य बना था। कौन? उत्तराखंड। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।